बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम में अज़ान की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। अज़ान शायर दीन में है। अज़ान का एहतराम और अज़ान से मोहब्बत हर मोहब्बत का ईमानी तकाज़ा है। अज़ान देने की फजीलत हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से साबित है, क़यामत के दिन जब मौज़न उठेंगे तो इनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। इसका मतलब है कि मैदान हशर में जब तमाम लोग गर्मी से पसीने में शराबोर होंगे, मौज़नों को कोई परेशानी ना होगी। जब इनकी गर्दनें बुलंद होंगी, इसका मतलब ये भी है कि मौज़न की अज़ान सुनकर लोग मसाजिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो नमाजी ताबे और मौज़न मतबू हुआ, और मतबू चूँकि सरदार होता है, इसलिए क़यामत के दिन इसकी गर्दन बुलंद होगी ताकि इसका सर नुमाया नज़र आए। जहाँ अज़ान देने की इतनी फजीलत है, वहीं अज़ान का एहतराम न करने की सख्त तरीन वाइद और सख्त सज़ाएँ भी हैं। इनमें से कुछ सज़ाएँ तो इस दुनिया में ही हैं। आज अज़ान का एहतराम करने पर इसका अजर व सवाब और इसको ना सुनने पर इसका अज़ाब क्या है। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इस बारे में क्या फरमान है। एक शख्स इनके पास आकर अपनी परेशानियों का जिक्र करने लगा तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने क्या फरमाया, और इसी तरह अगर कोई औरत बेपर्दा होकर अज़ान सुने तो इस घर पर क्या अज़ाब नाजिल होता है। इस बारे में इस मौजू पर गुफ्तगू पेश की जा रही है। अज़ान की अहमियत और इसकी फजीलत और सुनने के फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब राज़ी होता है पहाड़ की चोटी पर बकरियां चुराने वाले से जो नमाज के लिए अज़ान देता है और नमाज पढ़ता है। पास अल्लाह अज़्ज़ व जल मलाइका मुक़र्रबीन से फरमाते हैं, मेरे इस बंदे की तरफ देखो कि ये पाबंदी से अज़ान देता है और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है और मुझसे डरता है। बस मैंने अपने इस बंदे के गुनाह बख्श दिए हैं और मैं इसको जन्नत में दाखिल करूँगा। ये अजर सवाब तो इस शख्स के लिए है जो अज़ान देता है, और इस शख्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अजर सवाब रखा है जो जैसे ही अज़ान की आवाज़ आने पर अपने सब काम काज को सिर्फ अज़ान के एहतराम में छोड़ देता है और अज़ान सुनकर अज़ान के अल्फाज दोहराता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मौज़न अल्लाहु अकबर कहे तो तुम में से भी हर शख्स यही अल्फाज दोहराया करे। फिर जब मौज़न अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम में से भी हर शख्स इन्हीं अल्फाज को दोहराए। फिर जब मौज़न अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो तुम में से भी हर शख्स भी ये अल्फाज दोहराए। फिर जब मौज़न हय्या अलस सलाह कहे तो तुम में से हर शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहकर इसका जवाब दे। फिर जब मौज़न हय्या अलल फलाह कहे तो तुम में से हर शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से इसका जवाब दे। फिर जब मौज़न अल्लाहु अकबर कहे तो तुम में से भी हर शख्स यही अल्फाज दोहरा कर इसका जवाब दे। फिर जब मौज़न ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम में से हर शख्स भी इन्हीं अल्फाज से इसकी तायीद करे। बस जिसने अज़ान के कलिमात के जवाब में ये कलिमात सदके दिल से कहे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। जहाँ अज़ान सुनकर इसका जवाब देने की इतनी फजीलत है, वहीं अज़ान का एहतराम ना करने पर भी सख्त तरीन वाइदें भी हैं। जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुनकर अपने काम काज में मसरूफ़ रहता है, अज़ान को नज़रअंदाज कर देता है और अपने काम काज नहीं छोड़ता, इस शख्स के कारोबार में बरकत अल्लाह पाक उठा लेते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक ताजिर आकर अपनी बेबरकती का जिक्र करने लगा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तुम अज़ान के वक्त अपने काम काज को ख़त्म करके एहतराम अज़ान में बंद कर देते हो या खामोश हो जाते हो। तो वो कहने लगा, नहीं। आपने फरमाया, अज़ान का एहतराम करो
फिर देखना कारोबार में कैसी बरकत होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमारी जो बहनें अजान की आवाज़ सुनकर अपने सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ती, इन पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। फिर जिस पर अल्लाह की लानत बरसे, भला इस घर में रहमत कैसे आ सकती है? कैसे वो घर खुशहाल हो सकता है? कैसे इस घर में सुकून आ सकता है? जो अजान का एहतराम ना करता हो। यहाँ अजान का जिक्र हो रहा है तो ये वाक़या भी सुन लीजिए। सिंध के एक गांव में तबलीगी जमात का गुजर हुआ तो पता चला कि यहाँ के लोग बेदीन हैं, इन्हें कलमा तक नहीं आता, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, खुदा रसूल का नाम नहीं सुना। इन अल्लाह के बंदों ने इन्हें दीन की दावत देने का सोचा और वहाँ चले गए। गाँव वालों ने इस शर्त पर बात सुनने की हामी भरी कि हमारे यहाँ एक खातून का इंतकाल हो गया है, लिहाजा इसे सुपुर्दे खाक करें। जमात वालों ने कफन दफन का ज़रूरी इंतज़ाम किया, जनाजा पढ़ा, एक जगह को कब्रिस्तान का नाम देकर खातून की तदफीन कर दी गई। दौरान तदफीन जमात के एक साथी के ज़रूरी कागजात कब्र में गिर गए। कागजात अहम थे, इसलिए कब्र कशाई का फैसला हुआ। इस सूरत हाल में मैयत के घर वालों से इजाज़त ली गई। इनकी इजाज़त से कब्र को खोला गया तो देखते हैं कि कब्र रोशन और नूर से पुर है। हर तरफ फूल बिखरे पड़े हैं। मैयत का पूरा जिस्म गुलाब की पत्तियों से ढका हुआ है। एक सुर्ख गुलाब मैयत के होंठों पर रखा है, जिससे कतरा कतरा पानी मैयत के हलक में जा रहा है। कब्र खुलते ही हर तरफ खुशबू फैलने लगी, लिहाजा जल्दी कब्र को बंद कर दिया गया, क्योंकि ऐसे मामलात अल्लाह और बंदे के दरमियान राज होते हैं। मैयत के घर वालों को इस अजीम नेमत की खुशखबरी सुनाई गई और साथ ही इसकी वजह पूछी गई। खातून के अहले खाना का कहना था कि हमने कभी इसे कोई नेक अमल करते तो नहीं देखा। हाँ, एक चीज़ जो वो अक्सर किया करती थी और ये हमने इसे सारी ज़िंदगी इस एक अमल को करते देखा है। जमात वालों ने इस अमल के बताने का इसरार किया तो उन्होंने कहा कि इसकी आदत थी कि वो कभी भी आज़ान की आवाज़ में बैतुल खुला नहीं जाती थी। शदीद हाजत भी होती तो अदब की खातर इंतज़ार कर लेती थी, ताकि इस हालत में अजान की आवाज़ कानों में ना आए। आज हमारे मुस्लिम माशरे की हालत ये है कि घरों में बड़ों से छोटों तक कोई इक्का दुक्का हो जो अजान के लफ्ज़ों का अदब करता है। इससे मालूम हो कि अजान में मौज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। इसको पता है कि इस ऐलान के मानी क्या हैं। इस पुकारने वाले ने किसी के हुक्म की तामील करके मुसलमानों को कामयाबी की तरफ बुलाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस बात पर भी नाराज़गी का इजहार फरमाया था कि एक सहाबी ने रोशनदान हवा की तरफ से रखवा लिए थे। बाद अज़ान इनकी नियत अजान की आवाज़ की हुई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ़ ले गए। आम बात होगी कि अजान के वक्त टीवी की आवाज़ तो बंद कर दी जाती है, मगर टीवी बंद नहीं किया जाता। अब तो ये सूरत भी कम देखने को मिलती है। अमूमन ऐसा हर घर में देखने को मिलता है कि अजान के वक्त टीवी की आवाज़ तक बंद नहीं की जाती। वजह है कि हमारे घरों में तरह तरह के मसाइल और बीमारियां पैदा हो गई हैं। कारोबार में नुकसान हो जाता है। क्या इंसान की तहकीक का मकसद सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सब कुछ करना है? कुछ इस ज़ात के लिए भी करके देखिए। एहतराम शायरुल्लाह के साथ एहतराम दीन की भी हम सब पर लाजिम है। अल्लाह पाक हमें अजान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।